तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWA में। भाई आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बोर्ड मास, और हिंदी में बोलते हैं भैया इसे कोका भागू झोग। तो हम एक एक करके इन्हें समझते हैं, इनका मतलब क्या क्या है। तो देखो भैया, BODMAS। बी फॉर होता है भैया ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवाइड। तो देखो बी फॉर ब्रैकेट, BRACKET। ओ फॉर होता है भैया ऑफ, डी फॉर होता है भैया डिवाइड, और एम फॉर होता है भाई मल्टीप्लाई। और ए फॉर तुम सब जानते हो ऐड होता है, और एस फॉर होता है भाई सब्ट्रैक्शन। एस फॉर होता है भैया सब्ट्रैक्शन है। ये तो हो गया भाई हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों के लिए। अब देखते हैं अपने भाई यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी में बोलते हैं भैया इसे कोका भागु जोग। कोका भागु जोग। भाई को से होता है भैया हिंदी में कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। और का से का मतलब भाई का ही लिखते हैं हमेशा। और भाग को लिखते हैं भाई साहब भाग। क्या लिखते हैं हम? भाग। और गो से गुणा होता है, और जो से होता है जोड़, और घा से होता है घटाव। इनका मतलब भाई बी फॉर ब्रैकेट, और हिंदी में बोलते हैं भैया इसे कोष्टक। ओ फॉर ऑफ हो सकता है, और ऑफ और ऑर्डर भी बोल सकते हैं हम इसे। ऑर्डर यानी घात भी बोल सकते हैं, घात। इसे हम बोल सकते हैं भैया घात। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर पहले बी दे रखा है तो बी से ब्रैकेट होता है। यानी जब हम बोर्ड मास के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें क्या होगा, पहले जो ब्रैकेट आएगा, और सवाल में ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम हमेशा कौन ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट के आगे हम अभी टाइप भी पढ़ेंगे, 4 टाइप होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे अभी। लेकिन हमेशा पहले क्या सोल्व करते हैं, हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। उसके बाद में अगर सवाल में ऑफ लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है, ऑर्डर लगा हुआ, कुछ भी घात वगैरह है, तो हम पहले उसे सोल्व करेंगे। उसके बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटाव। ओके ठीक है। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, यानी कोष्टक के प्रकार। कोष्टक मुख्य रूप से 4 प्रकार में होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, और दूसरा होता है हमारा छोटा कोष्टक, और तीसरे का नाम भैया मझला। और एक हमारा लास्ट का कोष्टक होता है चौथा, उसका नाम भैया बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। अब इंग्लिश में अगर नाम जानना चाहे तो हम बता देते हैं। इससे बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। मैं ब्रैकेट का बी बनाने पूरा लिख देता हूँ, BRACKET। और भाई इसे बोलते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट। और भाई इसका नाम है करली ब्रैकेट। और लास्ट वाले का नाम भाई साहब स्मॉल ब्रैकेट, ओ सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। अगर दिख रहा है भैया भाई, इनके भाई सबके अलग अलग साइन होते हैं, यानी चिन्ह होते हैं इनके सबके अपने अपने। भाई लाइन ब्रैकेट हमेशा इस तरह बना मिलेगा आपको, और जो स्मॉल ब्रैकेट या छोटा वाला ब्रैकेट है वो इस तरह लगा होगा। मझला वाले को बनाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी करली ब्रैकेट को। यानी करली मतलब जैसे होते ना करली हेयर, वो ऐसी तरह होता है टेढ़ा टेढ़ा सा। देखो भाई जिसको बनाने में से दिक्कत है वो बनाने की प्रैक्टिस कर ले, बच्चों से नहीं बनता ये ज़्यादातर ऐसे। और स्क्वायर ब्रैकेट बेटा स्क्वायर जैसा ही होता है भाई सभी का।
ठीक है, तो ये होते हैं भाई कोष्टक के चारों प्रकार। पहला होता है हमारा रेखा कोष्टक यानी लाइन ब्रैकेट, दूसरा होता है हमारा छोटा कोष्टक यानी स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से, और मझला कोष्टक भैया इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट, और लास्ट होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक, स्क्वायर ऐसा ही होता है। तो भाई अब हम पढ़ लेते हैं एक दो एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया से। पहले हम कुछ सरल सरल एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में हम कुछ जो उसमें मतलब चारों ब्रैकेट वगैरह सभी आ जाएंगे वो वाले एग्जाम्पल भी आपके सामने करेंगे। तो देखो भाई पहले, यानी देखो हमने अभी पढ़ा है बोर्डमास रूल। भाई बी फॉर होता है ब्रैकेट, तो इस सवाल में आप देख पा रहे हो कोई भी ब्रैकेट नहीं है, चारों मैंने अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, कोई ब्रैकेट नहीं। तो अगर कोई ब्रैकेट है नहीं है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और इसमें कोई ब्रैकेट है ही नहीं है तो हम सॉल्व क्या करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओ फॉर भैया हमने बताया ऑफ होता है, यहाँ पर हिंदी में बोले तो का बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा तो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो हम आगे चलते हैं भैया डिवाइड पर, लेकिन डिवाइड इसमें है, आप देख पा रहे हो डिवाइड है, और डिवाइड है तो जब भी हमें कोई भी ब्रैकेट में या ब्रैकेट सॉल्व करना हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई है डिवाइड कुछ भी सॉल्व करना हो, अगर आप शुरुआत में सीख रहे हो तो आप इसके नीचे अंडरलाइन बना के सॉल्व कर सकते हो। यानी हमें देखो डिवाइड इन दो नंबरों के बीच में दिख रहा है, तो पहले हम इनके नीचे अंडरलाइन बना लेते कि हमें यही सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा पीछे वाले नंबर का जो डिवाइड है वो आगे वाले नंबर में करते हैं। तो 5 का डिवाइड 10 में भैया कै बार होगा, 2 बार होगा। बाकी सबसे हमें कुछ नहीं कहना है, बाकी सब सेम जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे। क्लियर है भाई। उसके बाद में नंबर आता है हमारा डी के बाद, डी हो गया हमारा, उसके बाद एम का नंबर आता है। एम पर होता है भैया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई आप देख पा रहे हो इधर ही है। तो इस तरह से हम क्रम से ही करेंगे हमेशा। तो एक 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, और बाकी सभी सेम। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद नंबर आता है ऐड का। यहाँ पर समझना चीज़ों को, क्यों देखो ये वाला जो प्लस का ना, ये तो नंबर प्लस का ही आप देख पा रहे हो चिन्ह। हमेशा जो चिन्ह होता है वो नंबर के आगे होता है। कहाँ पर होता है भाई, आगे होता है। लेकिन इस वाले नंबर के आगे भाई कोई चिन्ह नहीं है, और कभी भी किसी नंबर के अगर कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ पर उसी नंबर को हम हमेशा प्लस का लेते हैं। किसका लेते हैं भाई, प्लस का। तो ये भी नंबर प्लस का हो गया और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस के नंबर एक जगह पर हम ऐड कर सकते हैं। जोड़ दो भाई, 8 और 8 कितना हो गया, 16, और बाकी सब सेम। अब तुम देख पा रहे होंगे अगर बोर्ड मास हम फिर भी लिखें तो हमारा ऐड तक हो गया। अब क्या बचा, सब्ट्रैक्शन बचा, तो हम घटा दो आराम से। 16 में तो जब 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, और यही 2 हमारा सही आंसर है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो भाई हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं सिंपल वाला, तो देखते हैं भाई इसे। तो हमने अभी रूल बताया था एक बोर्ड मास, बोर्ड मास सबसे पहले वही देखेंगे हम, ब्रैकेट नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, ऑफ और ऑफ, ऑफ नहीं है छोड़ देंगे, फिर वही बात डिवाइड। तो ये डिवाइड का जो साइन है हमारा इस जगह, इस बार कई जगह पर है, 2 जगह पर देख पा रहे हैं। तो उनके नीचे क्या करना भाई, हमें अंडरलाइन करना है। हालांकि अंडरलाइन करने का कोई रूल नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए कर भी सकते हैं, और अगर डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो और भी अच्छा है। तो देखो बाकी सब हम सेम लिखेंगे, 36 का 36, 18 का 18, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा। लेकिन जैसे ही डिवाइड पे नंबर आया भाई डिवाइड करेंगे पहले। तो 2 का डिवाइड हम 4 में करेंगे तो कितने बार होगा भैया, 2 टाइम। प्लस लग रहा है प्लस लिख देंगे। अब फिर ये भी एक डिवाइड है तो इसका भी डिवाइड 11 को भाग भाई 88 में करेंगे तो कै बार होएगा, 8 बार, और बाकी सब सेम लिखना है। भाई डिवाइड से हमारा काम हो गया। अब नंबर आता है भाई मल्टीप्लाई यानी एम का। तो एम मल्टीप्लाई एम कितनी बार, कितनी जगह पर है भाई, 2 बार है। यानी कोई भी चिन्ह बोर्ड मास में यूज हो सकता है कितनी भी बार भी, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 18 2 जा होता है 36, प्लस 8 माइनस और 11 8 उठते हैं भैया 88। अब यहाँ पर भी देखो प्लस के कई सारे साइन है, एक माइनस का है, तो मैंने बोला है
सेम साइन के जो भी सेम चिन्ह की जितनी भी संख्या है वो एक जगह जोड़ देनी है। यानी देखो मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आया, प्लस का, तो प्लस प्लस के इसमें जितने भी नंबर है उन्हें एक जगह ऐड कर दो और बाकी जो बचा कुचा उसे लिख देंगे। जैसे ये प्लस का नंबर है, ये भी है और ये भी है, इन्हें जोड़ दो भाई। 36 और 36 72 होते हैं, 72 और 8 कितना होता है 80, और माइनस कितना है भाई 88 बचा। अब यहाँ पर बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो भाई इधर प्लस वाला जो नंबर है वो छोटा है और माइनस वाला नंबर क्या है, बड़ा है। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो हमेशा तुम्हें कुछ नहीं करना है, बड़े वाले नंबर में छोटा वाला माइनस करना है। तो 88 में से जब 80 माइनस करेंगे तो बचेगा तो 8। लेकिन देखना ये जो साइन है ना वो किस नंबर पे, बड़े वाले नंबर पे है, तो बड़े वाले नंबर का, जैसे अगर मानो बड़े नंबर पे साइन है तो संख्या के आगे वही चिन्ह आएगा जो बड़े नंबर पर है। माइनस की बड़ी संख्या है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो भाई अब एक एग्जांपल ये है, इसमें हमने 2 ब्रैकेट ले लिए हैं और हम एक और एग्जांपल लेंगे वीडियो में, वो उसमें 4 ब्रैकेट आएंगे। तो देखते हैं भाई। तो मैंने क्या बोला था भाई, बोर्ड मास, इसे नहीं भूलना है बस भाई, ये रूल है और रूल हमेशा सही लगाना है। B4 होता है भाई सब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें 2 हैं और मैंने अभी तुम्हें 4 ब्रैकेट बताए थे कुछ देर पहले। तो हमेशा पहले बेटा रेखा कोष्ठक करना है, उसके बाद में छोटा कोष्ठक करना है, उसके बाद में करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक, उसके बाद में ही बड़ा ब्रैकेट करना है। हमेशा 4 इसी क्रम में होंगे भाई जो मैंने क्रम से लिखे थे। तो पहले हम लिखेंगे भैया रेखा कोष्ठक यही है, तो पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बाकी, मैंने क्या बोला, जो हम सॉल्व करेंगे उसे ही छोड़ देंगे, बाकी सब सेम लिखेंगे। तो लिखो भाई 32 का 32 लिखना है, प्लस ये ब्रैकेट वगैरह है सब सेम लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो भाई ब्रैकेट में साइन देखो, पहले प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है तो प्लस ही करना है बस। 18 और 12 कितना होता है भाई, तो 30 होता है। और जैसे देखो ब्रैकेट में जरूर नहीं है, इसमें मैंने 2 ही नंबर लिए, लेकिन ब्रैकेट में 2 3 4 कितनी भी संख्या आ जाए हर जगह पर बोर्ड मास रूल ही लगेगा। और ब्रैकेट जब तक नहीं हटाना है जब तक उसमें एक नंबर नहीं रह जाए। अभी एक नंबर बन गया ना 30, तो इसलिए ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब बाकी सब सेम। अब रेखा कोष्ठक सॉल्व हो गया, उसके बाद में क्या है, छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे और बाकी सब सेम लिखना है। और रेखा कोष्ठक में छोटे कोष्ठक में क्या है, भाग है, और भाग है तो भाग की तरह करो, 2 का भाग 8 में करेंगे, कितने बार हो गया, 4 बार। और मैंने क्या बोला था, एक नंबर रह जाए तो ब्रैकेट हट जाता है, तो हट गया ब्रैकेट, बाकी सब सेम लिख दो। अब बाकी सब सेम हो गया, उसके बाद में वही अपना रूल, ओ देखो ओ नहीं है इसमें तो छोड़ दो। D4 क्या है, डिवाइड, और डिवाइड कहाँ है इसमें, ये रहा। और डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करो पहले, बाकी सब सेम। तो डिवाइड में क्या है, 15 का भाग जब हम 30 में करेंगे, देखो माइनस का माइनस लिख दो, और 15 भाग 30 में करेंगे कितने बार, 2 बार, और 27 का 27। अब आप देखो इसमें कहीं आपको m पर मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या, और मल्टीप्लाई जब नहीं है तो इसे भी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जरूर नहीं है सभी हो, लेकिन हमको अपना क्रम बनाए रखना है, क्रम नहीं बिगाड़ना है बस। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऐड। अब ऐड वाले इसमें जितने भी नंबर हैं आप उन्हें देख लो। ये प्लस का है, मैंने बोला किसी के अगर चिन्ह के संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा प्लस की संख्या होगी। इसके आगे दिख रहा है प्लस का, इसके आगे दिख रहा है प्लस का, इनके आगे माइनस का है, तो ये तीनों प्लस के हैं, तो इन तीनों को ऐड कर लो। 32 और 4 36 होते हैं, और 36 और 8 कितने होते हैं भाई, 44। कितने होते हैं, 44, यानी 44 होते हैं। और देखो ये सेम चिन्ह के तो मैंने एक जगह ऐड कर दिए, ठीक है। ये दोनों भी सेम चिन्ह के, यानी माइनस का 2 है और एक माइनस का 27 है। तो कहने का मतलब क्या है, जो सेम साइन के हो उन्हें एक जगह पर ऐड करते हैं हमेशा। तो ये माइनस के 2 और माइनस 27 हो जाएंगे भैया माइनस के 29, यानी सेम चिन्ह के नंबर हमेशा एक जगह ही जोड़ने हैं। ओके, अब सुनो,
अब एक नंबर प्लस का और एक किसका है, माइनस का। तो मैंने बोला बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर घटाना है, तो घटा लो भाई। 4 में से 9 नहीं घट रहा तो कैरी ले लेंगे कि हासिल, यानी 14 में से 9 गए तो कितना बचा भैया 5, और यहाँ रह गया 3, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, तो हमारे बचे भाई 15। लेकिन चिन्ह देखो, ये बड़ी संख्या प्लस की है ना, तो चिन्ह भी प्लस का ही आएगा, और प्लस का साइन हम आंसर में लगाओ या मत लगा वो हमारी मर्जी है। क्लियर है भाई? तो देखो भाई, एक ये लास्ट एग्जांपल है और इसमें हमने सभी ब्रैकेट लिए हैं, सभी। तो मैंने क्या बोला भाई, हमें तो लेकिन क्रम से चलना है, तो वही वाली बात BODMAS, बस इसे नहीं भूलना है भाई, कुछ भी हो जाए। तो B फॉर भाई ब्रैकेट, और ब्रैकेट मैंने बोला था चार होते हैं, पहले लाइन ब्रैकेट, फिर इस छोटा ब्रैकेट, और उसके बाद में तुम्हारा करली वाला, और उसके बाद में स्क्वायर, यानी इन्हें क्रम से सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो भाई, पहले जाएंगे हम रेखा कोष्ठक वाले के पास में, और बाकी सब हमें सेम टू सेम लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है अपनी ओर से। तो भाई ये सभी जो लिख रखा है वो सभी क्या लिखेंगे हम, सेम लिखेंगे। और भाई ये वाला जो साइन है ना मझला कोष्ठक, इसे भाई बड़े ध्यान से बनाना। इसे बच्चे कभी इस तरह बनाते हैं, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो भाई इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस भाई, है ना। तो अब देखो हमने सेम टू सेम सब लिख दिया सेम। अब इसमें करली ब्रैकेट में क्या है, अब ये जोड़ का चिन्ह है तो हम इसमें जोड़ देंगे। 80 और 7 हो जाएंगे भैया 87, कितने हो गए 87, और बाकी सभी सेम लिख देने। क्लियर है? अब सुनो भाई, उसके बाद हमारा नंबर किसका आएगा, छोटे कोष्ठक का, तो बाकी सब सेम, जिसका नंबर आता जाए उसे सॉल्व करते जाओ, और बाकी सब जैसे का तैसा लिखता जाओ भाई। अब देखो छोटे कोष्ठक में माइनस का साइन है, तो 90 में से 87 जाएंगे, कितना बचेगा भैया 30 बचेगा, कितना बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और बाकी सब सेम। अब छोटे ब्रैकेट के बाद में किसका नंबर आएगा, मझला कोष्ठक का, तो उसमें देखते हैं क्या है, बाकी सब सेम लिखना है भाई। ये 5 का है, तो इसमें भी माइनस हो रहा है, तो घटा लो भाई। 270 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 267, और मझला कोष्ठक खत्म। अब हमारे पास में एक ही ब्रैकेट बचा है, उसका नाम है बड़ा कोष्ठक। तो देखो भाई इसे भी सॉल्व कर लो, और बाकी सब सेम लिखना है। 510 में से इसे घटा लो भाई। अगर डायरेक्ट में घटाऊंगा, लेकिन अगर आपको कभी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह घटा लेना, जैसे 510 और नीचे नंबर लिख के 267, इस तरह भी घटा सकते हैं। कि 0 में से 7 नहीं घट रहा है तो क्या करेंगे भैया, हासिल ले लो 1 से, कितना हो गया इधर 10 हो गया, 10 में से 7 घटाए कितना हुआ 3, इधर रह गया 0, 0 में से 6 माइनस नहीं हो रहा है, क्या ले लेंगे 1 हासिल, 10 हो जाएंगे, 10 में 6 जाएंगे भैया, कितने बचेंगे 4, और यहाँ पर रह गए 4, और 4 में से 2 गए तो कितना बचा भैया 2। या तो आप इस तरह घटा लो, तो आंसर कितना बचेगा भैया हमारा 243, या फिर सीधा पीछे वाला नंबर पीछे वाले में से, उससे आगे वाला उससे आगे वाले से, वैसे घटाना है क्रम से। तो देखो 0 में से 7 नहीं घट रहा है तो हम क्या करेंगे, कैरी ले लो यहाँ से, 10 में से 7 गए तो 3 बचा, इधर रह गया 0, 0 में से 6 माइनस नहीं हो रहा तो क्या करेंगे 1 और हासिल ले लो भाई, 10 हो जाएंगे, 10 में 6 माइनस यार 4, और यहाँ रह गए 4, 4 में 2 गए तो भैया 2, इस तरह से। अब फिर वही माइनस है, तो माइनस या तो उस तरह कर लो या फिर इस तरह का डायरेक्ट घटा लो मेरी तरह। 0 में से 3 नहीं घट रहा है तो क्या करेंगे भाई, आगे वाले से हासिल ले लो उधार, तो इस पे हो गए भैया 10, और 10 में से 3 जाए कितने बचते हैं 7, इधर रह गए भाई 4, 4 में से 4 घटाया कितना बचा 0, और इधर हुआ 5, क्यों हमने कोई कैरी नहीं ली तो 5 का 5 है, और 5 में से 2 माइनस है कितना बचा 3, और इधर कुछ भी नहीं है तो ये 2 का 2, और यही है हमारा परम सत्य आंसर। तो भाई हमारी वीडियो आज के लिए इतना ही है हमारी वीडियो में, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए हो तो भाई हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। बाय।